बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी आज का मेरा व्लॉग है कि हम आज जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस। मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी का जो है ना पासपोर्ट बनवाने एम्बेसी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हमें ईमेल आई थी और उन्होंने अपॉइंटमेंट दिया हुआ था। तो वो अपॉइंटमेंट के ऊपर क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है, तो वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। ये क्या हुआ है और कितने टाइम से मेरे बच्चों का पासपोर्ट अटक गया है, तो वो बन नहीं पा रहा। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दरमियान में। तो हमने एक्चुअली ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई किया था, अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट। तो फिर क्योंकि वो इमरान ख़ान का दौर था, तो हमारा जो है ना बहुत इजीली पासपोर्ट ऑनलाइन बनकर घर पर पहुंच गए थे, मेरे हस्बैंड, मेरे दो बच्चों के। और जो मेरी पहली बेटी और मेरी सबसे छोटी बेटी, इनके पासपोर्ट जब आने का टाइम आया तो यहाँ से सारा दौर ही चेंज हो गया और सारे सिस्टम में ही परेशानी आ गई। तो जनाब मेरी बेटियों का दोनों का पासपोर्ट ऐसा अटका कि वो बनाकर भेज ही नहीं रहे। फिर मैंने यहाँ पर एम्बेसी की अंदर दौड़े लगाई। मेरे हालांकि मुझे पाकिस्तान जाना था, मुझे अपनी बेटियों को भी साथ में लेके जाना था, तो मैं अकेले ही चली गई पाकिस्तान, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों के पासपोर्ट नहीं आए हुए थे और इनमें बहुत उलझनें थी। तो फिर जनाब मैं फिर दोबारा यहाँ पर एम्बेसी में रब्ता किया और मैं वहाँ गई। मैंने फिर सारी चीज़ें बताई कि भाई इस तरह की बात है और मुझे बड़ी परेशानी उठानी पड़ी है, ये पासपोर्ट इतने टाइम से अटके हुए। तो फिर दोबारा से इन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए और पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस भिजवाए और वहाँ से ये सारे पेपर्स गए हैं पाकिस्तान। और फिर वहाँ पे बाकायदा इंक्वायरी हुई है एक बेटी की, छोटी की, अभी वो इंक्वायरी कंप्लीट हुई। फिर यहाँ पर वो आई है इंक्वायरी, तो ओके किया है उन्होंने। तो फिर जाकर इन्होंने हमें ईमेल भेजी है और साथ में कहा है कि आप लोग आकर और अपनी बच्ची का पासपोर्ट बना सकते हैं, सिर्फ एक बेटी का फ़िलहाल। तो अब दूसरी बेटी का भी यही सिस्टम हुआ है। सारे कागजात मैंने बनाए, बहुत सारी चीज़ें लगा कर दी है, एप्लीकेशंस वगैरह लगाए हैं, भिजवाया है पाकिस्तान। इस बड़ी बेटी की भी इंक्वायरी गई है, तो वो भी वहाँ से इसी तरह ओके ओके आएगी। और फिर यहाँ पर इंशाल्लाह बड़ी बेटी का भी सारा प्रोसेस हो चुका है। तो फिर उसके पासपोर्ट बनाने के लिए एक अलग टाइम में मैं जाऊँगी। तो आज हम एम्बेसी जा रहे हैं, जो यहाँ पर स्विट्ज़रलैंड बर्न में है, यहाँ के कैपिटल में वो एम्बेसी है। तो हम वहाँ जा रहे हैं। ये खूबसूरत रास्ते और ये मनाजिर भी मैं आप लोग को दिखाते हुए जा रही हूँ जहाँ से हम एम्बेसी जाते हैं। तो ये कैपिटल में है स्विट्ज़रलैंड के, जो बर्न है। तो इन रास्तों से होते हुए मैं जा रही हूँ और यहाँ की खूबसूरतियाँ भी आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ की एम्बेसी कोई इतनी बड़ी एम्बेसी नहीं है। यहाँ पर जो है ना हम अभी यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाते हुए जाती हूँ कि ये करीब ये सामने इस गली में टर्न होंगे हम, तो बस ये एम्बेसी तक हम पहुँच जाएंगे। फिर एम्बेसी आगे आपको नज़र आ जाएगी कि ऊपर से तो ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग्स टाइप की, आपको यहाँ बंगला टाइप का आपको विला नज़र आ रहा होगा। लेकिन हम जब भी यहाँ गए हैं तो ये इसका गेट है, जो आप देख सकते हैं। ये अंदर जहाँ एक छोटे से रूम के अंदर हम सारे यहाँ पर वेटिंग में बैठे हुए होते हैं, ये वेटिंग रूम है। तो यहाँ हम वेटिंग पे बैठे हुए थे और हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि 10:30 बजे के टाइम पे हमारा अपॉइंटमेंट था। और यहाँ पर कुछ एक दो लोग और बैठे हुए थे। फिर यहाँ हम अक्सर आते हैं किसी भी काम के लिए, तो बस एक छोटी सी खिड़की है जहाँ से हमें यहीं से बात करके, यहीं से जो भी फॉर्म वगैरह फिल करने होते हैं और करके और दे। तो लेकिन आज जो है ना, क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है पासपोर्ट के लिए जाना था, तो फिर तो ज़ाहिर एंट्री है अंदर, क्योंकि फ़ोटो वगैरह लेनी होती है। तो यहाँ इनका एक ये रूम था और फिर बाहर भी अलग से कुछ टेबल्स लगे थे जहाँ अलग अलग लोग बैठे हुए थे। तो खैर बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत अच्छी तरीके से जो भी हमारे काम थे वो हो गए, हमने निपटाए और फिर हमने वापसी पकड़ी ट्रेन।
अच्छा जी, तो ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये कोई एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये ट्रेन स्टेशन है। तो यहाँ पर जो है ना बड़े सिटीज़ होते हैं तो वहाँ पर जो है ना, क्योंकि ये जो है ना स्विट्ज़रलैंड का कैपिटल बर्न है, तो यहाँ पर जो है ना बर्न में जो है ना एक ट्रेन स्टेशन है जो यही है, और ये बहुत बड़ा है और ख़ूबसूरत है। यहाँ ऊपर नीचे दो तीन करके फ्लोर हैं, और यहाँ पर अंदर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और स्टोर्स हैं बड़े बड़े, और ऑफिसेज हैं, यानी कि अंदर ही अंदर सब कुछ आपको मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर अक्सर लोग बैठे बैठे इंजॉय भी कर रहे होते हैं और अपने मामूलात के काम निपटा कर, और यहाँ पर ट्रेनों से एक से दूसरे शहर जा रहे होते हैं, यहाँ तक कि एक से दूसरे मुल्क जा रहे होते हैं, क्योंकि करीब करीब सारे मुल्क, स्विट्ज़रलैंड कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, छोटा सा है। आप पूरा दिन घूम ले तो पूरा कर लेते हैं स्विट्ज़रलैंड को, और इसके भी चार पता नहीं कितने बॉर्डर जगह जगह लगे हुए हैं। कोई फ्रांस जा रहा है तो कोई इटली जा रहा है तो कोई जर्मनी जा रहा है तो कोई स्पेन, मतलब जगह जगह बॉर्डर ही बॉर्डर है। तो फिर आप जहाँ से चाहें निकल कर कहीं भी जा सकते हैं, और ट्रेनें आपको, आप यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे तो 2-3 घंटे में आप फ्रांस में एंटर, मेरे तो फ्रांस बहुत करीब है, खैर मेरे तो 25 मिनट्स में मैं फ्रांस में एंटर हो जाती हूँ। इसी तरह अगर जर्मनी में जाना हो तो मुझे थोड़ा दूर पड़ता है, यानी 2 घंटे लगते हैं, तो आप वहाँ एंटर हो जाते हैं। फिर इटली जाना हो तो फिर भी 2 घंटे इतने लगते हैं और आप वहाँ एंटर हो जाते हैं बाई ट्रेन। तो यहाँ से ट्रेनें वगैरह निकलती है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत ये लाइक एयरपोर्ट लेकिन है ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर जैसे बड़े बड़े सिटी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है बर्न, तो फिर जिनेवा, बाज़ल और ज़्यूरिख, इनके ट्रेन स्टेशन बहुत बड़े बड़े और ख़ूबसूरत तरीन ट्रेन स्टेशन हैं। तो आप भी घूमेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैं किसी अच्छे से एयरपोर्ट में घूम रहा हूँ, लेकिन ये एयरपोर्ट नहीं, ये ट्रेन स्टेशन है। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड यहीं पर काम, अपनी शॉप पर, रेस्टोरेंट पर जाते होते हैं, तो फिर यहाँ से जो है ना उनको डेली हमारी सिटी से इस सिटी में और इसी ट्रेन स्टेशन में जाना होता है। फिर जब हम बाहर निकलते हैं तो एक बस लेते हैं, और 2 मिनट वो बस या ट्राम चलती है, तो फिर उनकी जिस होटल में वो काम करते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो बहरहाल ये देखें, ये शॉप्स हैं अंदर, और अक्सर यहाँ पर एक्शन लगे होते हैं, यानी कि कम प्राइस में भी कपड़े लगे हुए होते हैं। मैंने इस शॉप से अक्सर शॉपिंग की है, क्योंकि जाहिर सी बात है स्विट्ज़रलैंड एक महंगा तरीन मुल्क है। हम यहाँ पर यही ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ हमें कुछ सस्ता मिल जाए तो हम परचेज़ करें। तो बहरहाल यहाँ पर मैं काफ़ी शॉपिंग अक्सर करती रहती हूँ अंदर से। मैं बजाय इसके कि बाहर और मार्केटों से करूं, तो मैं अक्सर यहाँ आती हूँ और मैं लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ ख़रीद के ही जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये शॉप मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके चीप प्राइस होते हैं अक्सर। और खाने पीने का ये है कि अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, अंदर मिक्रो है, अंदर कोप है, अंदर डिनर शायद है, आई थिंक डिनर नहीं है, हो सकता है हो। और फिर अंदर जो है ना, जो भी कुछ स्विट्ज़रलैंड में होता है वो सब कुछ है, यानी कि मैकडॉनल्ड्स लेकर ये सब कुछ है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, फिर अंदर काफ़े, बार और क्या कहते हैं, हेयर सैलून और सारी ही चीज़ें, नेल आर्ट और हर एक चीज़ मौजूद है। यानी कि आप शॉप्स देखें, ये सिर्फ नीचे मैं आपको अंडरग्राउंड दिखा रही हूँ। जब आप इसके 2 फ्लोर ऊपर चढ़ेंगे ना, तो वहाँ भी सारा सिस्टम बना हुआ है, और इंतहा से भी ज़्यादा ये खूबसूरत ट्रेन स्टेशन, और इतना बड़ा है कि ये मैं आपको इसका चौथाई हिस्सा दिखा रही हूँ, पूरे का पूरा मैं आपको नहीं दिखा रही। ये सिर्फ चौथाई हिस्सा है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये एक यहाँ पर स्विस होटल है या रेस्टोरेंट है, कुछ भी है, अंदर तक है, और कितना खूबसूरत बना हुआ है। यहाँ पर दोपहर में, लंच टाइम में बहुत रश लगती है और बहुत लोग होते हैं, क्योंकि ऊपर सारे ऑफिसेस हैं तो वो लोग आते हैं। एक दफ़ा मैंने यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई किया था, तो ऊपर ही मैं ऑफ़िस में गई थी, तो वहाँ पर मैंने जो है ना अपने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें इंटरव्यू में मुझसे बात की। एक ट्रांसलेटर आया हुआ था, तो साथ में मैं नई नई थी, तो मुझे इतना ज़्यादा यहाँ पर फ़्रेंच नहीं आती थी, तो उन्होंने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया।
तो काफ़ी बातचीत हुई। तो बाद में मुझे पता चला कि वो जनाब वो ख़ुद भी एक इंटरव्यू देने आया और इन्होंने हमारी दोनों की आपस में बात करवाई। तो इस तरह से हुआ था। अच्छा, वो करने के बाद उल्टा के मैं उनको मतलब मेरा 1 घंटा लगा, तो वो ट्रांसलेशन जो हुई उसके उसने मुझे 100 यूरो उन ऑफिस वालों ने मुझे पे किए, मुझे दिए, और 100 उनको। इसी तरह 3 दिन हमारे इंटरव्यू चले। फिर जाहिर सी बात है मैं नहीं थी, मेरे फ्रेंच इतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर ट्रांसलेटर के बहुत ज़्यादा पे करते हैं पर हावर के, जो है ना, जब हम नए थे तो 100 फ्रैंक्स थे आई थिंक। तो उन्होंने मुझे पे किए थे। मैं 3 दिन गई थी, 1-1 घंटा मैंने दिया था। जो मैंने दूसरे ट्रांसलेटर पाकिस्तानी के साथ बातचीत की थी, तो 100 फ्रैंक के हिसाब से 3 दिन के 300 फ्रैंक उन्होंने मुझे पे किए, उन ऑफिस वालों ने। और इसी तरह उस बंदे को भी पे किए थे। तो यहाँ पर अगर आप ट्रांसलेटर हैं तो भी आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी है। यहाँ हम फिर वही मैं शुरू के मनाजिर दिखाते हुए आपको बता रही हूँ कि हम किस तरह जाते हैं बर्न। फिर यहाँ से 2 मिनट कोई ट्राम लेकर मेरे हस्बैंड यहाँ से जॉब के लिए अपने जाते हैं किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। तो ये सारा कुछ है सिस्टम यहाँ का। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने की होती हैं। ये है स्विट्ज़रलैंड, ये यहाँ का कैपिटल है और यहाँ की खूबसूरती है। और यहाँ के लोग इस जगह पर इंतहा रश ऑल टाइम होता है, स्पेशली सुबह के टाइम पर 6 बजे यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है स्विस में, और इतने सन्नाटे पड़ जाते हैं 6 से 7, 7 से 8 और 9, 10, तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि दुनिया फनाफान हो गई। ये स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पर ऐसा ही है। हम कराची वाले और पाकिस्तान वाले जब यहाँ पर आते हैं तो हम लोग कुछ टाइम के लिए तो ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि ये हम कहाँ पहुँच गए। दिन के टाइम आप यहाँ जाएं तो यहाँ इतनी रश होती है, लेकिन जैसे क्योंकि जॉब करते हैं लोग और आना जाना और सब कुछ, जैसे ही शाम हो जाती है सन्नाटे छा जाते हैं सब। जी, तो यहाँ रिटर्न बैक मैं घर पर आ गई, तो फिर मैंने सोचा था कि मैं बिरयानी बनाती हूँ, तो फटाफट से बस अपने कामों में मैं मशगूल हो गई। तो यहाँ पर क्योंकि फिर आप बाहर जाएं या कुछ भी आपके काम हो, जितने भी ज़्यादा काम हो, लेकिन घर को भी तो देखना पड़ता है। और मेरा वहाँ पे अच्छा खासा टाइम भी लग गया था। तो क्योंकि वो बहुत सारे काम होते हैं वहाँ भी करने को, फिर उन्होंने भेजा था हमें, मुझे इनको पोस्ट ऑफिस भेजा था। वहाँ से एक जो उर्दू में कहती हूँ, क्योंकि फ़्रेंच तो मुझे फ़्रेंच में समझ आता है, लेकिन मैं उर्दू में कहती हूँ कि एक लिफाफा था जो लेकर आना था, और उसके अंदर फिर वो पासपोर्ट आपके घर तक आएगा, एड्रेस वगैरह वहाँ की स्टैंप पे लगा के, और ये वो उसमें भी टाइम लग गया था। पे तो मैंने पहले से ऑनलाइन कर दिया था, तो ये शुक्र है। लेकिन वहाँ पर जो लोग थे तो उनको भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिन्होंने पे नहीं किया था उनको दोबारा वो बार बार भेज रहे थे बैंक। और अगर किसी के मोबाइल के अंदर सिस्टम ना हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पर। तो हमारे तो मोबाइलों में सारा सिस्टम है कि हमें कैसे पे करना है ऑनलाइन, और सारा कुछ तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, सारा कुछ ईमेल पे जैसे उन्होंने बताया हुआ था। फिर मैं घर पे आई तो फटाफट से ये बिरयानी जो है ना ये दम करनी थी मुझे, तो मैं लग गई बस इस कामों के साथ भी। तो बस यहाँ पर औरत मशीन है, मर्द तो चलो पाकिस्तान में होता ही मशीन है, लेकिन यहाँ पर औरत जो है ना वो भी मशीन है। यकीन करें, बाहर काम, घर पे काम, अपने आप को कहाँ तक बंदा मतलब रिलैक्स करे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। बस ऑल वक्त काम काम काम। आप जा रहे हैं स्कूल, आप जा रहे हैं, अभी यहाँ मुझे 5 दिन का स्कूल मैंने ख़ुद ने अपने लिए लिया है। क्यों? क्योंकि जो है ना बहुत अच्छी चीज़ें अगर आपको करनी है तो स्कूल लेना है लाजिम तौर पे। तो वो स्कूल में मुझे मैथ, मुझे फिर कंप्यूटर, मुझे फिर फ्रेंच क्लासें, बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे वो लोग, क्योंकि ये क्लासें मैं पहले भी ले चुकी हूँ। लेकिन दरमियान में कुछ ऐसा कुछ हो गया था कि मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा था, मेरा प्रोफेशनल स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी।
तो अब मैंने तकरीबन 1 साल रिलैक्स करके अब दोबारा से अपने लिए मैंने एडमिशन ली है नए स्कूल में। तो इंशाल्लाह उसका आजकल में लेटर आ जाएगा, तो 5 दिन के लिए मुझे डेली स्कूल जाना पड़ेगा और स्कूल में डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासें लेनी पड़ेंगी और वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं यहाँ पर स्कूल लेना, क्योंकि आप जब पेपर्स के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ फ़्रेंच में इंटरव्यू होता है बाकायदा और सारा कुछ सिस्टम होता है, तो वो सारा करना ही पड़ता है आपको। और वो आपके लेवल भी देखते हैं, सिर्फ मुँह से इंटरव्यू पे नहीं चलते हैं, आपके बाकायदा सर्टिफिकेट और हर एक चीज़ को देखते हैं कि आपने कौन कौन से कोर्सेज़ किए हैं और क्या क्या किए हैं। मैं जब की आई हुई हूँ तो मैंने यहाँ पर स्टॉप नहीं किया है, मुसलसल मैं लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ कर रही हूँ। और यहाँ पर बूढ़े जवान बच्चे सब ही सुबह होता है तो पूरी बिल्डिंग्स खाली हो जाती है, लोग चले जाते हैं अपने पढ़ाइयों पे, स्कूलों पे। इस पे भी मैं फुर्सत से एक वीडियो बनाऊंगी। और ये यहाँ मेरी बिरयानी रेडी हो गई, तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ नोश फरमाइए। इतनी अच्छी तो नहीं बनी लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, क्योंकि फ़ास्ट फ़ास्ट मैंने बनाई थी। तो बहुत शुक्रिया आप लोग ये मेरे चैनल को पसंद करने का। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। मैं दुआओं में याद रखती हूँ, आप लोग भी दुआओं में हमेशा मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। और अल्लाह पाक आप लोगों को भी कामयाबी दे, सेहत दे और ज़िंदगियों में खुशहालियाँ दे। मेरी दुआएं आप लोग के साथ है, जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं दिल से मेरी उनके लिए दुआएं हैं। तो इस ठंडे ठंडे मशरूब के साथ मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।